नमस्कार प्यारे साथियों। श्याम इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बारिश होने के कारण ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल सकी। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अनुपात समानुपात से संबंधित सवाल इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और जो लोग हमारी इंस्टीट्यूट श्याम इंस्टीट्यूट अनजान से इससे जुड़े हैं, ऑफलाइन आर्मी पुलिस की कोचिंग करते हैं, वे लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होगा आपके पुलिस आर्मी का बैच पूर्व समय अनुसार चलाया जाएगा। उस ऑफलाइन में आपको अनुपात समानुपात के भाग 2 से पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसे आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक सूचना दे दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट पर सीटेट का बैच प्रारंभ हो गया है। जो लोग भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे श्याम इंस्टीट्यूट अनजान से पर संपर्क कर अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। तो चलते हैं। अनुपात समानुपात हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ अनुपात से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अनुपात सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। अनुपात से यह बात तय होती है कि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी, या पहली और दूसरी राशि के इतना होने पर तीसरी राशि कितना होगी। अनुपात से संबंधित हमने कुछ तथ्य बनाया है। जैसे पहला तथ्य है ए और बी का अनुपात। जब आपसे ए और बी का अनुपात पूछेगा तो आप ए को बी से भाग कर दीजिएगा। अनुपात का शाब्दिक अर्थ भाग से होता है। जैसे ए और बी का अनुपात निकालना रहेगा तो आप ए को बी से भाग कीजिएगा। इसे आप ए बटा बी भी लिख सकते हैं। दूसरा नोट है, जिन राशियों में अनुपात निकालना होता है उनका मात्रक समान होना चाहिए। अर्थात सजातीय राशियों में संबंध को ये अनुपात कहते हैं। आपको ए और बी का अनुपात निकालना है तो ध्यान दीजिए कि ए और बी का मात्रक समान होना चाहिए। जैसे यदि ए मीटर में है तो बी भी मीटर में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप या तो मीटर को, यदि एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में है तो आप ए को या तो सेंटीमीटर में या फिर बी को मीटर में चेंज कर दीजिए। अर्थात ए और बी का मात्रक समान कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अनुपात सरलतम रूप में होना चाहिए। आप उन अनुपातों का मौसा निकालकर उन्हें डिवाइड कर दीजिए, उसे सरलतम रूप में लिखिए, क्योंकि अनुपात सरलतम रूप में होता है। नेक्स्ट नोट है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं
कि अनुपात का मात्रक सेम होना चाहिए, और दूसरी भाषा में अनुपात का मतलब भाग देना होता है। जब मात्रक सेम रहेगा भाग देंगे तो मात्रक मात्रक कट जाएगा, इस तरह से अनुपात का कोई मात्रक नहीं मिलेगा। जो अनुपात होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक अनुलोम अनुपात और एक प्रतिलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात का मतलब दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो दोनों राशियों के बीच अनुलोम अनुपात होता है। जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगी, चाल को घटाने पर दूरी भी घटेगी। अतः दूरी और चाल में अनुलोम अनुपात होगा। प्रतिलोम अनुपात है दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे अथवा एक को घटाने पर दूसरी बढ़े, तो दोनों में प्रतिलोम अनुपात होगा। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, यदि आप समय को बढ़ाएंगे तो चाल घट जाएगी, यदि आप समय को घटाएंगे तो चाल बढ़ जाएगी। इस प्रकार चाल और समय में प्रतिलोम अनुपात होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन अनुपात से बनता है राजीव और संजीव की लंबाई क्रमशः 120 सेमी और 1.5 मीटर है, तो दोनों की लंबाई का अनुपात बताइए। अनुपात का शाब्दिक अर्थ है भाग देना, यानी आ जाएगा 120 बटे 1.5। चूंकि ये सेंटीमीटर में होगा और ये मीटर में होगा, तो मैंने बताया कि अनुपात का मात्रक सेम होना चाहिए। जिन राशियों का अनुपात निकालना है वे दोनों राशियां एक ही मात्रक में होनी चाहिए। तो यहां हम लोग मीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। लिख लेंगे 120 सेमी बटे 1.5 मीटर। यहां आ जाएगा 120 सेमी बटे आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर हटाएंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा और 3 पाँचे 15, यानी इसका अनुपात आएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की आयु 24 वर्ष और 42 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पे जो पी और क्यू में अनुपात निकालना है, इनके मात्रक सेम है, यानी ये भी क्या है 24 वर्ष है और ये क्या है 42 वर्ष है, यानी ये भी वर्ष में और ये भी वर्ष में। तो बिल्कुल आप भाग कर देंगे 24 बटे 42, तो 6 से काट दीजिएगा, 6 चौक को 24, 6 7 42, यानी इसका आएगा 4 संबंधे 7 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखें कुछ विशेष अनुपात। कुछ विशेष अनुपात में
व्युत्क्रमानुपात आता है। जैसे ए और बी का व्युत्क्रमानुपात 1/, संबंध 1/b हो जाता है। वर्गानुपात आता है, ए अनुपात बी का वर्गानुपात A² संबंध B²। जब हम लोग वर्गानुपात निकालते हैं तो उन संख्याओं का वर्ग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आधानुपात, जिसको सब डुप्लीकेट रेशियो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ए और बी का वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। एक देखिए और आता है तिहरानुपात। तिहरानुपात में हम लोग ए और बी का अगर तिहरानुपात पूछेगा तो ए का घन और बी का घन निकालते हैं। तिहाई अनुपात एक होता है जिसमें हम लोग ए और बी का घनमूल निकालते हैं। यदि पूछेगा ए और बी का तिहरानुपात तो आप ए का घनमूल और बी का घनमूल निकाल के अनुपात निकाल दीजिएगा। देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। 4:5 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 1/4 संबंध 1/5 हो जाएगा। इसी तरह आप 3:4 का व्युत्क्रमानुपात मान निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए। दो संबंध 3 का वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब आपको वर्ग करना होगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा 4:9। ऐसे ही एक सवाल देखिए, 5 संबंधित 6 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लगा के कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विशेष अनुपात पर होते हैं हमने उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न इसमें लाए हैं। तो आप इस प्रश्न को लगाकर, और जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है लगाने के लिए उसको भी आप लगा कमेंट बॉक्स बताइए, कमेंट करिए। 4:9 का आधानुपात ज्ञात कीजिए। आधानुपात का मतलब वर्गमूल निकालना होता है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। वैसे ही आप 49:81 का आधानुपात निकालिए। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 संबंधित 3 का तिहरानुपात ज्ञात कीजिए। तिहरानुपात का मतलब कि घन से होता है। जैसे 2 का घन यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। अनुपाते 3 का घन यानी 3 त्रिक 9 27, यानी 3 का गुणा 3 बार, तो इसका आ जाएगा 8:27। इसी तरह आप 4 संबंध 5 का तिहरानुपात निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और आप देख लीजिए, इसमें 27:64 का तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात निकालते समय ए और बी हम बताए थे, ए और बी का घनमूल निकालते हैं। जैसा कि 27 का घनमूल 3 हो जाएगा और 64 का 4 हो जाएगा। यानी 27:64 का तिहाई अनुपात 3:4 आएगा। आप थोड़ा देखिए स्पेशल रूल।
यदि ए संबंधे बी बराबर यम संबंधे यन हो, यानी ए अनुपाते बी बराबर यम अनुपाते यन हो, या यही रूप बदल देता है ए बटे बी बराबर यम बटे यन हो, या फिर ए बटे यम बराबर बी बटे यन हो। देखिए ए बटे बी का मतलब ए अनुपाते बी का मतलब ए बटा बी होता है, यम अनुपाते यन का मतलब यम बटा यन होता है। जब आप इस बी को ऊपर लाएंगे मतलब यम को नीचे ला दिया, बी को ऊपर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। देखिए तीनों रूप एक जैसा है, अगर इसमें से कोई भी रूप मिले तो आप हमेशा ए बराबर यम लीजिएगा और बी बराबर यन लीजिएगा। कंडीशन जो दिया रहेगा उस पर रखकर आप अनुपात निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए एक और इस टाइप है, चाहे दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपाते बी हो, चाहे तीन संख्याओं का अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो, चाहे चार संख्याओं का अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी हो। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले इन संख्याओं का म स यक्स मान लेते हैं। आपको हमने ल स म स बताया था कि अनुपात दिए होने पर और म स दिए होने पर संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस तरह से जो पहली संख्या होगी पहला अनुपात गुणे म स, दूसरी संख्या होगी दूसरा अनुपात गुणे म स, तीसरी संख्या होगी तीसरा अनुपात गुणे म स, चौथी संख्या होगी चौथा अनुपात गुणे म स। यानी इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब अनुपात देगा तो म स मान लिया जाएगा, उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या जो भी संख्याएं रहेंगी ज्ञात की जा सकती हैं। इसमें जो प्रश्न आता है, जैसे कह देगा दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधित 3 है और इनका योगफल 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले म स मानकर पहली संख्या दूसरी संख्या निकालेंगे, उसके बाद शर्त के अनुसार म स यक्स का मान निकालेंगे। आप पुनः पहली संख्या छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या में यक्स का मान रखकर निकाल देंगे, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या में यक्स का मान रखकर बड़ी संख्या निकालेंगे। देखिए इसमें एक टाइप और आती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कभी कभी कहा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सब या प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए या कहेगा सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। आप उसका मान यक्स ले लीजिएगा, फिर पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण निकाल कर तीनों को जोड़ दीजिएगा, वहां से आपको यक्स का मान आ जाएगा। फिर जो मान पूछेगा, चाहे बड़ा कोण पूछेगा चाहे छोटा, आप उस वाले मान में यक्स का मान रखेंगे तो आपको मान मिल जाएगा। इससे देखिए एक और टाइप बनती है, कभी कभी जोड़ व घटाव पर आधारित प्रश्न आता है। जैसे ए अनुपाते बी के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि अनुपात सी अनुपाते डी हो जाए। तो जो कहेगा कि क्या जोड़ें क्या घटाएं, आप उसको यक्स मान लीजिएगा। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो आप ए में यक्स जोड़ दीजिएगा, आप बी में यक्स जोड़ दीजिएगा। अगर घटाने की बात कहेगा तो आप ए में से यक्स घटा दीजिएगा, बी में से यक्स घटा दीजिएगा, अब बराबर अनुपात दिया रहेगा। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आप सरल कीजिएगा और यक्स का मान निकाल लीजिएगा। देखिए अभी इस टाइप का एक सवाल यहाँ पे है, यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर 2:3 हो तो 2x + 3y अनुपाते x + y ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि यक्स का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, और वाई का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए जब आएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे वाई का मान 3, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी 9 4 13, यानी इस पूरे का मान आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। यहाँ देखिए यक्स प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 और 2 3 5, यानी इसका आंसर आएगा 13:5 आ जाएगा। इस टाइप से हम सवाल दे रहे हैं, आप लगाइएगा। देखिए यहाँ पे अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। यदि x अनुपाते y बराबर 4:5 हो तो 5x माइनस 3y अनुपाते 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 4 ले लीजिएगा और y बराबर 5, इसको सरल कर कर अनुपात निकालिएगा। ऐसे देखिए अनुपाते b बराबर 6:5 है, इसको भी लगाइएगा। देखिए यहाँ पे टाइप बदल दिया, p/q बराबर 2/3 है, तो p बराबर 2 हो जाएगा, q बराबर 3, इसको भी लगाइएगा। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज कर दिया, x/3 बराबर y/4, जो कि हमने नोट में पहला बताया था। तो x बराबर 3 और y बराबर 4 रख कर आप पहले सरल कीजिएगा, उसके बाद अनुपात निकालिएगा। तो इन सभी सवाल को आप लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। एक सवाल देख लीजिए, कह रहा है 3 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। अभी हम बताएं, आप सबसे पहले लिखिएगा 3 प्लस x, कह रहा क्या जोड़े ना, तो आप 3 में x जोड़ दीजिएगा, बटे 5 में भी x जोड़ दीजिएगा, बराबर देखिए 2/3। इतना जब बना ले जाएंगे ना, फिर देखिए इस पूरे का आप इसमें गुणा कर दीजिएगा, और इस पूरे का आप इसमें गुणा कर दीजिएगा। लेफ्ट बराबर आपको राइट मिलेगा। यक्स वाले पद को एक तरफ लाइएगा, अचर पद को एक तरफ, इस तरह से आपको यक्स का मान आ जाएगा। और देखिए इस पे जोड़ घटाव पे कुछ प्रश्न है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको। सत्रह संबंधे 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाए। बिल्कुल आप क्या करिएगा, 17 में से x घटाइएगा, यानी 17 माइनस x, 17 माइनस x बटे 19 माइनस x कर लीजिएगा। बराबर लिखिएगा 5/7, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व कर x का मान निकालिएगा। ऐसे ही आप देखिए दूसरा तीसरा चौथा सब सवाल लग जाएगा। सभी सवाल को आप लगाइएगा। जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जैसे ही मौसम साफ होगा, आपके ऑफलाइन क्लासेज जो लोग भी श्याम इंस्टीट्यूट अंजान से जुड़े हैं, उनके पुलिस आर्मी के बैच मौसम साफ होने के तुरंत बाद सूचना दी जाएगी। और अब वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगी तो आपको भाग 2 पढ़ाया जाएगा, अनुपात समानुपात का भाग 2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे आप जरूर लाइक कीजिएगा, और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अनुपात समानुपात से परिचित हो सकें।
थैंक यू।